जियोपॉलिटिक्स में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ अलग ही खेल खेला जा रहा होता है और ऐसा ही इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बैठक हो रही थी और इस बैठक के बाद माना गया था कि तुर्की अब मामला को हल कर लेगा। आजकल अर्दोगन चौधरी बन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मसलों को हल करें। अब ऐसे में लगा कि अब सब कुछ हल हो जाएगा, दोनों सहमत हो गए हैं। दोनों ने अपने अपने घर पे फोन मिलाया, पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान में मिलाया और इसके बाद अफगानिस्तान वालों ने अफगानिस्तान में मिलाया और जब दोनों वापस टेबल पर बैठे तो सहमति असहमति में बदल गई और उसके बाद होने लगी जंग की बात। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये भारत करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रूस भी उतर आया है और रूस ने भी चेता दिया है। किस चीज को लेकर? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। क्या बगराम एयरबेस नया पॉइंट बन रहा है? हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अजीत डोभाल, ये वो नाम है ना जो खास तौर पर पाकिस्तानियों के अंदर बड़ा चर्चा में रहता है। हालांकि कहते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा सर्कल ऐसा है जो अजीत डोभाल को अजीत डोभाल नहीं अजीत डेविल कहता है, यानी शैतान। क्यों? क्योंकि ये कई सारे हालात को पलटने में माहिर है और भारत के फेवर में करने में माहिर है। अभी दरअसल क्या हो रहा है, एक बड़ी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान बार बार जाकर अफगानिस्तान से उलझ जाता है, कभी एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी और लड़ाइयाँ करता है, इसके पीछे कोई और है जिसे चाहिए बगराम एयरबेस। और इस बगराम एयरबेस को पाने के लिए ऐसा लगता है पाकिस्तान ने वादा किया है उससे कि हम आपको बगराम एयरबेस दिला देंगे, जिसकी वजह से बार बार ये लड़ाइयाँ हो रही है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, कई सारे एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पर असल खेल बगराम एयरबेस का है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति कराने की बात चल रही थी। अब ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देखिए ये वीडियो जहाँ पर पाकिस्तान के जो मंत्री हैं नकवी, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल को कि मान जाओ भाई, मान जाओ। इन दोनों के बीच में पहले कतर ने कोशिश करी सुलह कराने की और कतर में एक सुलह हो भी गई, तत्काल युद्ध विराम हो गया। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध विराम से मान नहीं रहा है। अब आगे यहाँ पर तुर्की की एंट्री हुई और तुर्की ने दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करी। अफगानिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के समय एक बड़ा खुलासा हुआ, जिस खुलासे ने अफगानिस्तान को नाराज भी कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि कथित तौर पर हमारे पास एक पहले से डील है, जिस डील के तहत कोई फॉरेन देश के साथ हमने डील करी है, उसका ड्रोन आपके उन इलाकों में जहां टीटीपी का बसिंदा है वहां हमला कर सकता है और हम चाहते हैं कि जब हम हमला करें तो आप आनाकानी ना करें। इस पर अफगानिस्तान भड़क गया। अफगानिस्तान ने कहा कि ये तो हमारी संप्रभुता पे हमला है, आप जिस तरीके से कर रहे हैं उससे तो अफगानिस्तान की संप्रभुता समस्या में पड़ेगी और कोई फॉरेन देश के ड्रोन को आप क्यों इजाजत देंगे कि वो हमारे यहाँ पर हमला करे आपकी जमीन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ मामला इस तरीके से बिगड़ गया और मामला बिगड़ने के बाद जो शांति समझौता होना था वो शांति समझौता तो नहीं हुआ। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को समझ में आया कि ये सब कुछ किया कराया है भारत का और इन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत एक प्रॉक्सी गेम खेल रहा है, यहाँ पर भारत चाहता है कि हम अस्थिर रहें, यही वजह है कि इनका इस्तेमाल कर रहा है और हमारे ऊपर हमले वगैरह करवा रहा है। जो इनका कहने का है, ये अक्सर इस तरह की बातें कहते हैं। इनकी पुरानी आदत है, जब अपने देश में नाकामी होती है तो ये ठीक रहा भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन कुछ खबरें देखने को मिल रही है जिनमें कहा जा रहा है कि भारत का C-17 यहाँ पर उतरा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पठान भाई। इस तरीके के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बगराम एयरबेस को भारत को सौंप दिया गया है। हालांकि इस बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि सचमुच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इससे पहले C-17 विमान भारत ने भेजा भी था, तो वो समय था जिस समय या तो मानवीय सहायता के लिए भेजा गया था या फिर जब तालिबान ने टेक ओवर
कवर किया था तो अपने लोगों को निकालने के लिए दिया गया था। लेकिन अभी बगराम एयरबेस को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ इस मामले में अब रूस भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि बगराम एयरबेस अगर अमेरिका के कब्जे में आता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप हमें बगराम एयरबेस दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ने भी एक चेतावनी दी है और रूस ने भी कहा है कि ये जो हो रहा है बगराम को लेने की कोशिश, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, जिसमें कहा जा रहा है कि बगराम के अंदर अगर इंटरफेयर करने की कोशिश होती है तो ये कोशिश ठीक नहीं होगी और इसका असर ठीक नहीं होगा। बगराम एयरबेस एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर अमेरिका को चाइना की तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और रूस की भी तरफ से। ये सेंट्रल एशिया का वो जगह है जहां से निकलकर अमेरिका ने एक बड़ी भूल कर दी। अगर अमेरिका यहाँ लंबे समय तक रहता तो एक अलग बात होती, और अमेरिका अब निकलने के बाद कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से वो एंट्री ले, तो यहाँ पर अभी मुश्किल लग रहा है। पहले भी अब बगराम एयरबेस को लेकर रूस, चाइना और भारत, इन तीनों ने एक साथ आकर इस बात को कहा भी था कि ये गलत है और ऐसा होना ठीक नहीं है। अब यही चीज देखने को मिल रहा है कि रूस इस चीज को लेकर एक वार्निंग सा जारी कर रहा है, जिसमें बगराम एयरबेस को लेकर अलर्ट कह रहा है। वहीं जहां तक बात है भारत के बगराम एयरबेस ऑफर किए जाने की बात, तो इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है। और आपको बता दूं, अक्सर न कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती है। तजिकिस्तान, यहाँ पर भी एक बेस है जिसको लेकर मई महीने में कहा गया था कि अगर भारत हमला करेगा तो भारत दो तरफ से हमला कर सकता है, आयनी बेस का इस्तेमाल कर सकता है तजिकिस्तान में। कहा जाता है कि ये भारत का बेस है। हालांकि कुछ मीडिया हाउस ये कहते हैं कि भारत ने वहां से अब अपना सारा सामान निकाल लिया है, तजिकिस्तान में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको लेकर कोई पुख्ता आधिकारिक स्रोत पहले भी नहीं था कि हाँ भारत का बेस यहाँ पर है कि नहीं, और आज भी नहीं है कि हाँ यहाँ से भारत निकला है या नहीं निकला है। तो कुछ चीजें होती हैं जो अंधेरे में रहती हैं और वो अंधेरे में ही हमेशा के लिए रह जाती हैं, कुछ किताबों में भले देखने को मिले। पर हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान को अब उसकी ही दवाई मिलनी शुरू हो चुकी है। और एक चीज जनरल मुनीर के लिए सबसे मुश्किल खड़ा हो रहा है कि वो अगर बगराम के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो उसे हासिल करना इतना आसान नहीं दिख रहा है। वैसे अब आगे अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या जंग होता है, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।